हेलो एवरीवन, सभी छात्रों को स्वागत करता हूं। जेएसएससी सीजीएल का जो मांग था कि एग्जामिनेशन रद्द हो और कितनी बड़ी विडंबना है झारखंड की कि कुछ दिन पहले मेरे ही द्वारा ये कहा जा रहा था और जितने भी झारखंडी युवा हैं उनके द्वारा कहा जा रहा था और जेएसएससी ऑफिस के बाहर आंदोलन करा गया कि जल्दी से एग्ज़ाम लिया जाए। और देखिए कितना जल्दी टाइम चेंज हो गया कि फिर से आंदोलन करना पड़ रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे भीड़ कि वैकेंसी को रद्द किया जाए, इस एग्ज़ाम को रद्द किया जाए। तो 10 दिन में आप बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम कराया जाए, 10 दिन के बाद आप बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम रद्द कराया जाए, तो आप समझ सकते हैं आयोग किस तरह का खेल आपके सामने खेल रहा है। बाकी स्थिति यही है कि जो एग्ज़ामिनेशन थे आपके 28 जनवरी तीनों शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल कर दिया गया, जो छात्रों की मांग थी। और 4 फरवरी के एग्ज़ाम को जो है अभी पोस्टपोन करा गया है नेक्स्ट डेट तक। लेकिन सरकार और जेएसएससी का रवैया यही लग रहा है कि ये बहुत जल्द फिर से टाइम देने को है और बिना जांच पड़ताल का। लेकिन इसके अगेंस्ट फिर सभी छात्रों को तैयार रहना है यहाँ पे, क्योंकि इसमें टाइम अगर 4 महीना 5 महीना ले ले तो वो सही है, लेकिन फेयर तरीके से जो है आपके एग्जामिनेशन लेने चाहिए। क्योंकि इतने बड़े एग्ज़ाम हैं और इतने बड़े लेवल पर जो है यहाँ पे धांधली हो रही है, तो इसको रोकने के लिए जो है थोड़ा टाइम अभी आयोग को भी चाहिए। 4 से 5 मंथ मिनिमम चाहिए। और जब तक एजेंसी को ब्लैकलिस्टेड करके नई एजेंसी नहीं चुनाव कर लेती जेएसएससी और सरकार, तब तक जो है इस एजेंसी में जो है इस एग्ज़ाम को लेना मैं कतई सही नहीं समझता हूँ कि यही एजेंसी सेम एजेंसी जो इस तरह की कारनामा कर ली है, उसको इस एग्ज़ाम को फिर से देना चाहिए। तो अगर एजेंसी चेंज होता है और करना भी है और एजेंसी चेंज होगा तो आपको टाइम मिल जाएगा। लेकिन जिस तरह से आयोग का ये रवैया यहाँ पे दिख रहा है इस नोटिस में, तो इसे यही लग रहा है कि ये बहुत जल्दी फिर से नोटिस देने का प्रयास करेगी। और इसका यही जो है सोच होगा कि 4 फरवरी के जो एग्जामिनेशन डेट थे, इसके जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको कहीं ना कहीं हूबहू नेक्स्ट एग्ज़ाम में जो है दे दिया जाए। क्योंकि यहाँ सब चीज़ विश्लेषण करके बाद ही जेएसएससी और एजेंसियाँ चलेगी। लेकिन आप लोगों का सीधा मांग होना चाहिए कि सबसे पहले ब्लैक लिस्टेड होना चाहिए एजेंसी, और एजेंसी को सबसे पहले बाहर निकालना चाहिए। और जो भी दोषी ऑफिसर हैं उसको सबसे पहले यहाँ पे सज़ा मिलनी चाहिए और एक नया एजेंसी का चुनाव करते हुए यहाँ पे एग्ज़ाम जेएसएससी सीजीएल का लेना चाहिए। सबसे बेहतर यही होता कि ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाए, पीटी प्लस मेंस किया जाए और टीसीएस जैसे संस्थान को दिया जाए। क्योंकि इसका सभी चीज़, जैसे आप 1 महीना 2 महीना तक एग्ज़ाम चलता है, उसके बाद अगर रिजल्ट प्रकाशित करती है तो नॉर्मलाइजेशन में भी उतना फ़र्क नहीं पड़ता है और इसका क्वेश्चन भी उस लेवल का रहता है। तो बेहतर होता कि 2 दिन नहीं, यहाँ पे अगर 7 डेज़ भी लग जाता, लेकिन सीजीएल का एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन मोड में हो तो वो बेहतर होगा। और आप लोगों की मांग भी यही होनी चाहिए। थोड़ा समय लग जाए तो वो बेहतर है, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम दे के अगर आपका सिलेक्शन ना हो तो ये कहीं से भी सही नहीं है। क्योंकि ये 8 साल का इंतज़ार जो है वो जेएसएससी सीजीएल का है और ये लंबा इंतज़ार है। और अगर ये वैकेंसी निकल गया तो फिर आप 8 साल फिर लटकेंगे और इसका मतलब है कि आप फिर से फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ओवर एज हो जाएंगे। इसीलिए आप सभी छात्रों को अभी भी एक्टिव होना है। और जैसे ही इसी एजेंसी में अगर फिर से जेएसएससी करवाने का प्रयास करती है तो इसको विरोध फिर से करना है और ज़ोरदार तरीके से करना है। जैसे ही शॉर्ट टाइम में कोई नोटिस आता है कि 1 महीना या 1.5 महीना में एग्ज़ाम है, तो उसका भी बिल्कुल भी यहाँ पे समर्थन नहीं करना है, उसके अगेंस्ट जाना है। क्योंकि 1 से 2 महीना में फिर से एग्ज़ाम नहीं ले सकती आयोग, फिर से वही धांधली होगा, बशर्ते आपको पता ना चले, लेकिन धांधली वही होने वाला है। बाकी इस चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।